धीरोदात्त नायक के रूप में आते हैं हमारे, और राम का वहाँ पर महत्व है। अब मैं आपको एक जीवन पद्धतियों के बारे में अपने अनुभव बताऊंगा। वहाँ पर जहाँ आपने जो प्रसंग देखा होगा अशोक वाटिका का, अभी जो रामायण में जो चल रहा था, मैं अशोक वाटिका गया था। उसे सीता एलिया कहते हैं उस स्थान को। अब पुरातात्विक में जो लोग विशेषज्ञ हैं वो देख के मूर्ति जरूर कह देंगे भाई ये मंदिर जो बना है ये तमिल आर्किटेक्चर का है, 2000 साल पुराना है, 3000 साल पुराना है, राम का समय बहुत पुराना है, अशोक वाटिका पुरानी है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं पुरातत्व का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उसकी बात नहीं करूँगा, मैं जीवन पद्धतियों की बात करूँगा। सीता एलिया में जो मुझे अनुभव हुआ, जो मैंने देखा, वो बड़ा ज़बरदस्त अनुभव था। लगभग 35 विदेश यात्राएं मैंने की है और करीब 26 देशों में मुझे जाने का अवसर मिला है। लेकिन मुझे ऐसा स्थान जहाँ पर फल फूल और सब्जियाँ, जो एक विशेष प्रकार का वातावरण है अशोक वाटिका के आसपास, आप सीता एलिया में जाएं तो मेरी इस दृष्टि से ज़रूर उसको देखें कि वहाँ के फल, वहाँ के फूल, वहाँ के सब्जियाँ तीनों एक विशेष प्रकार की हैं। विशेष एक आपको शब्दों में हम उसको बयान नहीं कर सकते हैं। तो वो मुझे एक वहाँ पर आया और अनुभव हुआ। दूसरा, एक कोलंबो के पास एक जगह है जहाँ पर वही वनस्पतियाँ मिलती हैं जो वनस्पतियाँ हिमालय में मिलती हैं। तीसरी एक जगह है जहाँ मुझे ले गए, वहाँ पर वो जीपीएस सिस्टम नहीं चलता है मोबाइल का, तो जीपीएस सिस्टम फेल हो जाता है। जहाँ कहते हैं कि रावण का यहाँ पर वो परमाणु से चलता हुआ उनका जो वो था, जो युद्ध विमान था, वो यहाँ पर अंदर रखा हुआ है, तो जीपीएस सिस्टम वहाँ नहीं काम करता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अभी शोध की आवश्यकता है। और आप जब इस रूप में हम भारत में देखते हैं राम का जो विश्वव्यापकता है, राम जन जन में जो व्याप्त हैं, कि आंध्र प्रदेश के हर गांव के में एक रामालय जरूर होगा, राम का मंदिर। वहाँ जब कोई अच्छा कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो मानता है, जैसे अपने यहाँ होता है कि हम ये करेंगे, तो वहाँ पर दक्षिण भारत में होता है कि मैं एक राम का मंदिर बनाऊंगा, राम की मूर्ति बनाऊंगा। इतने व्याप्त हैं राम हमारे दक्षिण भारत में। तो उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत में एक संक्षेप में जो अगर आप इसको देखते हैं, ये राम की अपनी खुद की यात्रा है जो उन्होंने की थी। लेकिन दूसरी एक जो मैं महत्वपूर्ण बात करना चाहूँगा आपसे, राम की जो सांस्कृतिक यात्रा है, जो राम ने, राम के संस्कृति, राम की सभ्यता, राम के जो सांस्कृतिक आयाम हैं, स्थापत्य, मूर्ति, चित्र, संगीत, संस्कारों में राम जब विस्तारित होते हैं, पहला विस्तार हमें दिखाई पड़ता है कलाओं के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया में। कलिंग युद्ध के बाद, अगर आप उड़ीसा को अब ध्यान में रखें यहाँ, तो मुझे दिखाने का बहुत कम अवसर मिल रहा है, और मेरी जो बात है वो विद्वानों की बात नहीं है, मैंने तो आँखीं देखी बात आपसे बता रहा हूँ, जो मैंने खुद देखा है। अध्ययन मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है आप लोगों से, आप लोग ज़्यादा अध्ययनशील हैं, विद्वान हैं। लेकिन जो मैंने देखा है, उड़ीसा के युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, जब उस 5 लाख लोग जब युवक मारे गए होंगे, तो उस समय जो कलाओं का जो विस्तार हुआ, जो विस्थापन हुआ, अगर आप उड़ीसा को ध्यान में रखें, उड़ीसा का चौतरफा जो संस्कृति का विस्थापन हुआ है, उड़ीसा से पूरब की ओर जो दक्षिण पूर्व एशिया के हिस्से हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, इस तरफ की जो राम कथाएं हैं या राम में जो कलाओं के रूप में हैं, वो सब, उसका प्रभाव उड़ीसा से पड़ता है। उड़ीसा का जो एक रूप है, समुद्र के मार्ग से जो सक्षम रहे होंगे व्यापारी या विद्वान, वो नाव से बैठ कर के चले गए। जो पद यात्रा करते हुए चले, तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो उड़ीसा के ऊपर पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद म्यांमार, और म्यांमार से ही लगा हुआ वही साउथ ईस्ट एशिया का वो इलाका आपको मिलता है। अब अगर आपको मैं लेते चलता हूँ सबसे पहले उड़ीसा से पश्चिम बंगाल में भी देखिए आप, टेराकोटा में अद्भुत राम कथाएँ मिलती हैं, चाहे विष्णुपुर का हो, चाहे बांकुरा का हो। टेराकोटा के 100 मंदिर आज भी जीवंत वहाँ दिखाई पड़ते हैं, जिसमें रामायण की, राम की कथाएं वहाँ बनी हुई हैं। मुर्शिदाबाद में जो वहाँ के वो नवाब थे, उन्होंने जो अपनी विकास किया था, वहाँ पर साड़ियाँ बनती हैं, बालूचरी साड़ी अगर आप पश्चिम बंगाल की लें
तो आज जो महिलाएं वहाँ विवाह होती हैं जिन बच्चियों के पश्चिम बंगाल में, वो बालूचरी साड़ी उस पहनाई जाती है और उस पर वो रामायण की पेंटिंग बनती है। और मुझे बताया गया कि उसमें राम और सीता का वो पल्लू सर के ऊपर आना चाहिए। ये वहाँ की परंपराओं में, पश्चिम बंगाल की परंपराओं में है। इसी तरह से जब आप पश्चिम बंगाल से ऊपर बढ़ते हैं तो त्रिपुरा आता है। त्रिपुरा में एक जगह है ऊनाकोटी। ऊनाकोटी से 30-40 किलोमीटर बाद म्यांमार शुरू होता है, जो दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल मार्ग से प्रवेश द्वार है। ऊनाकोटी मतलब एक कम है वो करोड़ में। मेरा सौभाग्य रहा है कि वाणी प्रकाशन के अरुण माहेश्वरी जी के साथ हम लोग को ऊनाकोटी जाने का अवसर मिला। 1 करोड़ देवी देवता वहाँ पर पहाड़ पे बने हुए हैं। और हम जब खड़े हुए तो सबसे पहला जो दृश्य हमें दिखाई पड़ा वो धनुषधारी राम का है। मेरे पास है वो चित्र, आप कभी जाएं वहाँ देखें। हम भारत के वासी और नालायक, कितने नालायक हैं हम उनके उत्तराधिकारी, कि 1 करोड़ देवी देवता के बने हुए उन मूर्तियों पर हमने उसकी विरासत को, उस पर शोध करने का, उसकी प्रामाणिकता का, उसके प्रचारित करने का कोई कार्य नहीं किया। दुनिया के किसी भी देश में अगर इतना बहुमूल्य संपदा पड़ी होती तो वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन होता। लेकिन अगर आप त्रिपुरा की राजधानी से ऊनाकोटी पहुँचें तो आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उस दिन आप लौट के आ पाएंगे अपने राजधानी में। इतना खराब वहाँ का रास्ता है और इतना समृद्ध संपदा है जिससे लगा हुआ म्यांमार है। तो एक मार्ग आपको मैंने बताया जल मार्ग से, दूसरा स्थल मार्ग से। अगर आप उड़ीसा के नक्शे को ध्यान में देखें तो उससे लगा हुआ सिरपुर एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश में, आजकल वो छत्तीसगढ़ में है। सिरपुर महासमुंद जिले में है। सिरपुर के बगल में सबरी नारायण का मंदिर है। सबरी नारायण के मंदिर के अगर आप उसकी चित्र उसको देखें, मूर्तिकला को, तो आपको एक अद्भुत सा आपको आभास होगा। उड़ीसा कला का उदाहरण दिखाई पड़ता है। सिरपुर में 5वीं-6वीं शताब्दी में राम के मंदिर, लक्ष्मण के मंदिर ये का वर्णन है। ह्वेनसांग वहाँ आए हुए थे और वो हमारी एक समृद्ध विरासत है। दक्षिण में जब जो ये दंडकारण्य है, जो लोग इससे जुड़े हों, ललित शर्मा जी हमारे मित्र हैं जो छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं, वो इस जंगलों में भटकते हैं। तो जब वहाँ से भगदड़ मची होगी तो जो चले गए होंगे कलिंग युद्ध से उड़ीसा से, नाव से अलग बात है, लेकिन जो कलाकार इधर आ गए होंगे जंगल में तो उन्होंने को सुरक्षित लगा होगा कलाओं का विकास। तो अगर आप ये देखें कि उड़ीसा से लगा हुआ जो छत्तीसगढ़ का जो इलाका है, उन बस्तर से लेकर के पूरा आपके सरगुजा तक, उसमें अद्भुत स्थापत्य और मूर्तिकला, जीवंत मूर्तिकला वहाँ पर विद्यमान है। उन मूर्तिकलाओं में हमारे राम विद्यमान हैं। उन दंडकारण्य के उन आदिवासियों में, जनजातियों की कथाओं में, जनजातियों की परंपराओं में, उनकी लोकगीतों में, उनकी लोकनाट्यों में हमारे राम और राम के संस्कार दोनों वहाँ पर पूरी तरह से विद्यमान हैं, जो एक बृहद शोध कार्य का एक निमंत्रण देते हैं कि विद्वान लोग उससे जुड़ें और वो उसका लाभ लें। अब आते हैं हम साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। साउथ ईस्ट एशिया में आपने तो बहुत सुना होगा कि भाई जो भी आदमी भारत में बात करता है वो यही कहता है कि हाँ साउथ ईस्ट एशिया में तो बहुत राम कथा है। हम एक कैजुअल रूप में राम कथा या रामायण पर बात करते हैं, विशेष बात नहीं करते और आखिर देखी बात नहीं करते कि आखिर वहाँ क्या है, क्यों है ऐसा। जब मैं साउथ ईस्ट एशिया में कई देशों में मुझे जाने का अवसर मिला और मैंने बारीकी से उसको देखा तो एक जो अद्भुत संगम लगता है भारतीय संस्कृति का, और उन्होंने सुरक्षित रखा है भारत की संस्कृति के, रामायण के उन पक्षों को जो हमारे यहाँ विनष्ट हैं या विनष्ट होने जा रही हैं या हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उसको सुरक्षित रखा। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा राम के कलाओं के। राम पर जो उनके मुखौटे बनते हैं, उड़ीसा में पेपर मैसी में बड़े अच्छे मुखौटे बनते हैं। उड़ीसा में जो चित्रकला होती है, उड़िया शैली, पट्ट शैली, वो भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। पट्ट शैली, पट्ट मतलब कपड़े पर बनाई गई जो शैली है, ये पुराना टेलीविज़न था। बड़े बड़े कपड़े पर बना करके और उसको एक कहानी रामायण की बनाई जाती थी और गायक
जो चित्रकार है वो गायक भी होता था और वो लगातार उसको चित्र को बनाते रहने के बाद उसको गाना गा करके रामायण को वो सुनाता था। इसके बाद जब आप साउथ ईस्ट एशिया में जाएं तो आपको वहाँ पर भी कपड़े पर, वहाँ पर भी पत्ते पर, जैसे यहाँ ताड़पत्र पर बनता था, दक्षिण भारत में भी, वहाँ उड़ीसा में भी बनता है और साउथ ईस्ट एशिया में भी बनता है। यही जब मैं उधर मुखौटों की जो बात कर रहा हूँ, पूरे भारत में राम नीले रंग के उनका चेहरा बनाया जाता है, चाहे रामलीलाओं में हो, चाहे रामायण पेंटिंग में हो। आप देख करके बता सकते हैं कि ये राम जो है नीले रंग के हैं। उड़ीसा में राम को हरे रंग से रंगा जाता है। देखिए वहाँ पर वैष्णव परंपरा बहुत समृद्ध थी। राम और कृष्ण को वहाँ पर अलग अलग दिखाया जाना था कलाओं में, तो कृष्ण को नीले रंग में करते हैं और राम को वो हरे रंग में करते हैं। आपको आश्चर्य होगा, ये मैं प्रामाणिक रूप से ये बात कर रहा हूँ कि राम, थाईलैंड के राम, चाहे वो रामायण के रामलीलाओं के खून के राम हो, चाहे उनकी मुखौटे में हो, चाहे उनकी चित्रकला में हो, वहाँ के राम हरे रंग के हैं। इंडोनेशिया के राम हरे रंग के हैं, वहाँ के कृष्ण नीले रंग के हैं। जो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जो उड़ीसा का जो प्रभाव है वो आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। एक मैं प्रमाण आपको और देना चाहूँगा। बहुत सारे उड़िया दिवस अयोध्या शोध संस्थान के द्वारा कई वर्षों से मनाया जा रहा है। उड़िया दिवस के माध्यम से हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिली। अब एक परंपरा है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन बोइत वंदना बोलते हैं उसको। वो जो उनके पूर्वज चले गए थे नाव से बैठ करके, उसके सम्मान में वो नाव छोटी छोटी बना करके वो प्रवाहित करते हैं। तो ये चीज़ मैंने यहाँ देखा उड़ीसा समाज के द्वारा। तो जब मुझे ये जिज्ञासा हुई कि यहाँ से गए हैं, ये जिक्र जब मैंने दक्षिण पूर्व एशिया में किया, थाईलैंड में, तो उन्होंने कहा कि अरे आपके यहाँ से जाने वाला मनाया जाता है, हमारे यहाँ भी ये कार्तिक पूर्णिमा में एक मनाया जाता है, जिसमें हम, उसका नाम मैं भी नहीं स्पष्ट बता पा रहा हूँ त्यौहार का क्या नाम है। उसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसमें होता है कि जो रिश्ते बोट से हम आए हैं, जो यहाँ से होता है कि जो हमारे रिश्तेदार बोट से गए हैं, वहाँ से होता है कि जो बोट से आए हुए हैं। अब बताइए साहब, ये हमारी जीवन पद्धतियाँ हैं, जीवन पद्धतियों में हम कैसे जुड़े हुए हैं। तो इसको जब हमने इसको विस्तारित किया, कई बार हमको जब जाने का मौका मिला, तो एक बड़ा रोचक प्रश्न है जो मैं जीवन पद्धतियों में राम, आप लोग के मन में कभी आया नहीं होगा। लोग कहते जरूर हैं, अरे भाई थाईलैंड के सारे राजा जो हैं वो राम लिखते हैं अपने आप को। मैं भी कहता था, लेकिन एक बुद्धिस्ट ने जब मुझे सेमिनार में मुझसे पूछा कि आप अयोध्या के निदेशक हैं शोध संस्थान के, आप बताइए कि राम का नाम राजा के रूप में क्यों रखा थाईलैंड के राजाओं ने। थाईलैंड बुद्धिस्ट देश है, सारे राजा धर्म के रूप में बुद्धिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने अपने, जब वो नाम बदल देते हैं जब वो राजा बनते हैं। अभी राम 10 हैं, राम 1, राम 2, राम 3, राम 10। जब एक बुद्धिस्ट ने मुझसे ये प्रश्न किया एक सेमिनार में, तो मेरे पास इसका जवाब नहीं था। वही कैजुअल सा, जैसे नहीं होता, जैसे सब लोग कहते हैं कि अरे वहाँ के हर राजा का नाम राम होता है। क्यों होता है, इस प्रश्नों पर हम लोग कभी इनका उत्तर नहीं खोज पाए। उसी बुद्धिस्ट से मैंने निवेदन किया कि भाई आप ही बताइए कि क्यों होते हैं। बोले कि बुद्धिस्ट था हमारे राजा, हमारे बुद्धिस्ट राजा चाहते तो अपना अशोक नाम रख सकते थे, चाहते तो वो गौतम बुद्ध रख सकते थे, चाहते तो वो विष्णु को ही रख सकते थे जिसके अवतार राम थे, लेकिन इनमें सब में पूर्ण शासक का प्रतिनिधित्व नहीं दिखाई पड़ता है। अगर राजा के रूप में पूर्णता कोई प्राप्त करते हैं तो वो है राम। इसलिए आपके राम को हमारे यहाँ पर स्वीकार किया गया कि एक राजा जो होना चाहिए वो राम के रूप में होना चाहिए, और धर्म जिसका बुद्धिस्ट है वो अपने को राम लिखते हैं, और आज भी वो सत्ता ग्रहण करते हैं तो राम के रूप में। एक ये बड़ी बात है। दूसरा मुझे एक उदाहरण मिला मिस्र में, इजिप्ट में, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, इसमें 1520 ईस्वी पूर्व से जो राजा हुए वो राम से लिखते थे अपना नाम। राम से 1, राम से 2, राम से 3, राम से 4, राम से 9। सोचिए वहाँ पर भी
इस्लामिक देश में भी जो